नमस्कार कैंसर कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 18 से 25 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर के पर्सन हैं वो कैंसर के लिए क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि कैंसर आप अपने पार्टनर से के लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का दोनों के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो ये एक पूरी रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले कि जो कैंसर के पार्टनर हैं वो कैंसर के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, उनके लिए वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपके उनको लगता है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए वो इसमें क्लियर आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, खुलकर आमने सामने बातें नहीं करेंगे तो परेशानी रह सकती है। फ्यूचर को अगर मजबूत बनाना है तो उन्हें ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। क्लैरिटी इस रिश्ते में लानी होगी। सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ। चाहे चाहे कैंसर को दुख होता है या उनके पार्टनर को दुख होता है, किसी को भी दुख होता है, लेकिन जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आएगी, खुलकर अच्छे से बातें नहीं हो पाएंगी, अच्छी बातें नहीं होंगी और आमने सामने बातें नहीं होंगी, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं। वो खुलकर आपसे बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो उनको लगता है, क्योंकि हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन है, यूनिवर्स उन्हें और भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन वो स्टक हो चुके हैं। वो कंफ्यूज्ड है, परेशान है, दुविधा में है। वो स्टक हो चुके हैं कि उन्हें वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो वो आपका अब भी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और उनको लगातार लग रहा है कि कब आप वापस उनकी लाइफ में आएंगे और कब सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी और ये रिश्ता फिर से पहले जैसा होगा। तो इसलिए वो इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहे उसके लिए थोड़ा सा अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, उनसे थोड़ा सा वाद विवाद करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए बेचैन है। वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, वो खड़े रहना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में अब स्टैंड नहीं लेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, खुलकर बातें नहीं करेंगे, चाहे किसी को भी दुख तकलीफ होता है, लेकिन अगर खुलकर बातें नहीं करेंगे तो वो इस रिश्ते को खो देंगे। तो इस चीज़ से वो डरे हुए, घबराए हुए हैं, काफ़ी चिंतित हैं, स्टक हो चुके हैं वो। और काफ़ी परेशानी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो इसलिए वो आपकी वो यही महसूस कर रहे हैं, यही फील कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि आपके साथ उनको एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी चाहिए। उन आपसे लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आमने सामने खुलकर बातें कर लेनी चाहिए। अगर खुलकर बातें कर ली जाती हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसमें स्टैंड लिया जा सकता है, पहले की तरह रिश्ता हो सकता है और वही रिश्ता उन्हें दोबारा से मिल सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपसे चाहते क्या हैं। देख लेते हैं कि कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। जजमेंट, हाई, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो वो उन चीज़ों को जो जो कैंसर के पर्सन जो है वो आपसे चाहते हैं,
कि इस रिश्ते में जो वाद विवाद, जो झगड़ा, जो स्ट्रेस हुआ है, वो जो आप या तो आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं या दोनों तरफ से ही बातें नहीं हो रही हैं, और हो भी रही है तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। तो वो आपसे खुल कर बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस बंधन से मुक्त हुआ जाए, और वो इसमें थोड़ा सा स्पेस लेना चाहते हैं, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं जो चीज़ें इस रिश्ते में ख़राब हो चुकी हैं। क्योंकि जो ये जजमेंट का कार्ड है हमें बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था कि आप हर चीज़ खो चुके हैं, आपके पास रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। तो वो ये फ्यूचर को मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हील करते हुए इस रिश्ते में अगर समय रहते एक दूसरे से खुलकर बातें कर ली जाती हैं और इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आंखों की पट्टियाँ खोल लेते हैं जो उनके दोनों के खुद के ही बनाए हुए हैं। खुद दोनों ने ही अपने आप को इस जेल में बंद किया हुआ है। तो वो इस रिश्ते को हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इसमें दोबारा से रिकॉन्सिलेशन करें, इस रिश्ते को पहले जैसा बनाएं, खुलकर बातें करें, एक दूसरे के लिए गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, और नए नई ताजगी के साथ, मतलब जैसे रिश्ता बिल्कुल नया होता है उसी के साथ इस रिश्ते को फिर से नयापन और ताज़ापन दें, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को वो चाहते हैं कि आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, उनसे बातें करें, और कुछ भी कड़े मुर्दे इस रिश्ते में आप ना उखाड़ें। तो वो ऐसा आपसे चाहते हैं कि आप इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। जो समय चला गया बीत गया उसको जाने दें, और इसमें एक परिवार, एक फैमिली की तरह एक होने की कोशिश करें, इस रिश्ते को एक बनाएं। तर्क वितर्क ना करें, जजमेंटल ना हो, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं कि कैंसर, अब आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, आपको क्या लगता है। द फूल, द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ। तो आप कैंसर, आप महसूस कर रहे हैं कि जो अगर आप थोड़ा सा रिस्क नहीं उठाएंगे, अगर इस रिश्ते को शुरू नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे बुद्धिमानी समझदारी के साथ आप इस रिश्ते को में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, और आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके अंदर का डर है, अगर आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए जिस चीज़ को लेकर, जिस रिश्ते को लेकर आप डरे हुए, घबराए हुए हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये रिश्ता एक नहीं हो सकता। जब तक थोड़ा बहुत अगर इस रिश्ते में रिस्क नहीं लिया जाएगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं की जाएगी, और जो रिश्ता या तो जैसे बीच में उसमें सेपरेशन हो गया है या डाइवर्स हो गया है या वाद विवाद हो गया, जिस वजह से भी रिश्ता ख़राब हुआ है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि या तो उस आधे अधूरे काम को पूरा कर लिया जाए, उस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, या फिर नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाए, इस रिश्ते को शुरू से शुरू किया जाए, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। इस तरह से शुरुआत की जाए कि पहले आपका इनके साथ रिश्ता था ही नहीं, तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय उनके साथ, ये एक नया रिश्ता बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं। और तो इसमें एक आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप एक बच्चे की एनर्जी की तरह, यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ हिम्मत नहीं करेंगे, साहस नहीं करेंगे, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप इसमें इन परेशानियों से, दुविधाओं से बाहर निकलते हुए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो
देखते हैं कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आप क्या उम्मीद लगाए हुए हैं कि आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए। या 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कैंसर, आप चाहते हैं कि सबसे पहले जो इस रिश्ते में ओवर कंट्रोल हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, या किसी और पर्सन की वजह से, किसी रिश्तेदार की वजह से, किसी घर के मेंबर की वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, या इस जिसकी वजह से रिश्ता भारी भरकम बनता जा रहा है, बोझिल बनता जा रहा है, और आप उन चीज़ों को अब तक दिल से लगाए हुए हैं, चिपकाए हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि उनके पर्सन पहले उन चीज़ों को ख़त्म करें, उस ओवर थिंकिंग को, उस स्ट्रेस को, उस कंट्रोल को, उस वाद विवाद को, या उस पैसे को, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को वो अपने से दिल से चिपका कर ना रखें, समय के साथ, फ्लो के साथ चले। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि चाहे उन्होंने गलतियाँ की हैं, चाहे कैंसर ने गलतियाँ की हैं या उनके पर्सन ने गलतियाँ की हैं, गलती दोनों तरफ से ही हुई है, किसी एक ने गलती नहीं की। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर इस रिश्ते में जब तक चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो वो इस रिश्ते को एक मौका और दें। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई हैं, दिल दोनों का दुखा है, रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, किसी एक ने रिश्ता ख़राब नहीं किया। और वो चाहते हैं कि इस इमेच्योर एनर्जी के साथ मिलकर, ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, तो वो चाहते हैं कि इमेच्योर एनर्जी के साथ मिलकर इस रिश्ते को एक नएपन और ताज़ेपन के साथ स्वीकार किया जाए। एक दोस्ती की तरह इस रिश्ते को माना जाए, उनके साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, डेट्स पर जाएं, पार्टीज़ में जाएं, खाना खाएं, डिनर में जाएं, और उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलें, उन परेशानियों से बाहर निकलें जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें, और एक नई ताजगी के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ, जैसे ये रिश्ता बिल्कुल नया है, आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती की तरह एक ताजगी के साथ इस रिश्ते को स्वीकार करें, इस रिश्ते में एक नया मोड़ दें, एक नया अंजाम दें, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें, ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर बहुत दिनों से वो आपसे नहीं मिले हैं, तो आप उनसे एक कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, आमने सामने बातें रखना चाहते हैं, या फिर मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आप क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ उनसे बातें करना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत शुरू से शुरू करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। द हायरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अभी वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह तो करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, तो ईगो, इसलिए उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो वो इस रिश्ते में कोई एक जना आगे बढ़ना चाहता है, और वो महसूस कर रहा है कि बहुत हो चुका है, इस लड़ाई को, ड्रामे को, फाइट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो भी इस रिश्ते में परेशानियाँ, दिक्कतें, बाधाएं आ रही है, या माइंड गेम खेले जा रहे हैं, या मैनिपुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो उन चीज़ों को अब समय आ गया कि उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, तो उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। और क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी दोनों तरफ से ही प्यार है, ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ है। जब भी वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं आपके पार्टनर, तो वो महसूस करते हैं कि वो उनसे कभी अलग थे ही नहीं। वो आत्मा से आत्मा का ये रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है ये रिश्ता। और आगे जाकर ये रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, आगे जाकर वो
इस रिश्ते में दोबारा से शादी करना चाहते हैं और इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी सीरियस है। वो और बहुत प्यार करते हैं, बहुत लव करते हैं। तो अभी क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रहा है, तो वो इसका आउटकम बता रहा है कि सबसे पहले इन चीज़ों को वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर जब ये माइंड गेम बंद हो जाएगा, ये ईगो बैटल जो है ये चल रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे के साथ ये जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद स्ट्रेस चल रहा है, इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं अभी, क्योंकि चीज़ें उनके फेवर में नहीं हैं। अभी इस रिश्ते में परेशानियां दुविधाएं हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके पर्सन अगर उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन खेल रहे हैं तो वो उनके साथ ये सब करना छोड़ें, क्योंकि अगर वो उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार जाएंगे और वो इस रिश्ते को खो देंगे। तो इसलिए वो इन चीज़ों से अभी थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं और इन लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को एक दूसरे से बात करते हुए ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं कि जब ये चीज़ें माइंड की मैनिपुलेशन बंद हो जाएगी, ईगो हर्ट होनी बंद हो जाएगी, तो वो इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट ड्रामे को ख़त्म करेंगे और इस रिश्ते में को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है, आत्मा से आत्मा का ये जुड़ा हुआ रिश्ता है। एक दूसरे के बिना वो इस रिश्ते के बिना वो नहीं रह सकते। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इस लड़ाई झगड़े को, इन चीज़ों को आपस में बातें करेंगे और इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और ये रिश्ता एक हो सकता है, पहले की तरह इसमें खुशियाँ आ सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप तक नहीं किया तो, और एक अच्छा कमेंट्स बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मन खुश होता है। तो एक कमेंट्स ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्ते। थैंक यू सो मच।